करना है? मैम ये प्रोबेबिलिटी था। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मैं लाइक सैंपल स्पेस ये सब क्लियर है या मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊं? व्हाट डू यू से? नहीं मैम, सैंपल स्पेस वगैरह तो क्लियर है। इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज नो मैम, दैट इज ऑल। क्लियर है। ओके। तो यस अच्छा, मैम। मुझे एक बात और बताओ कि लाइक कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन वो क्लियर है? क्योंकि बाद में अभी हम जो करने वाले हैं तो फिर उसमें नीड होगी। यस मैम, उसमें थोड़ी सी रिमेंबर दिक्कत दैट? आती है मैम। यस मैम, आई रिमेम्बर, बट उसमें थोड़ी दिक्कत आती है जैसे कि मैम। मतलब उसको कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उसको करने में। और डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक जैसे कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हम मतलब स्टार्ट कहाँ से करें, इसीलिए फिर मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें जहाँ तक क्लियर है तो हम उसके नेक्स्ट करें, अदरवाइज फिर मैं वहीं से बेसिक से स्टार्ट करूँ। मैम आप कंडीशनल से शुरू कर दो। कंडीशन से करेंगे उसके पहले, इसीलिए मैंने पूछा कि तुम्हें लाइक कॉम्बिनेशन क्लियर है, देन वेल एंड गुड। और उसके पहले फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशंस भी आने चाहिए। ठीक है, ऑलराइट तो मैम। डिस्ट्रीब्यूशन से अगर तुम्हें, हाँ बोलो। मैं बोल रहा आप शुरू कर दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन से करा दूं, प्रोबेबिलिटी जी श्योर मैम। डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। श्योर मैम। और ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि कुछ तुम्हें मटेरियल मिल रखा है? क्योंकि ड्यू में मोस्ट प्रोबेबली वो अपने मतलब मटेरियल भी देते हैं उसको फॉलो करने के लिए, तो कुछ मिला यस हुआ मैम, है वो तुम्हें? मेरे यस मैम, मेरे पास रीडिंग है एक। अच्छा, तो तो अभी पीडीएफ यस मैम। उसमें है, सॉफ्ट कॉपी है? नो मैम, सॉफ्ट कॉपी तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, कोई बात नहीं। क्योंकि ड्यू में क्या है कि जो तो मैं वैसे तो मैं कराऊंगी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो जो देते हैं तो वो पर्टिकुलर, भले ही वो समझना है, वो देते तो ऐसे ही है कि वो बच्चों को समझ आता नहीं है नॉर्मली, बट आता फिर वो उसी में से, यानी कि जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस हैं, थ्योरम है, जो भी वो देंगे उसमें, तो वो फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। ठीक है, तो वो फिर मैं ओन वे में करा देती हूँ स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैंने पूछा कि अगर है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज हम तो करेंगे ही। मैम मेरे पास एक रीडिंग है, और मेरे को जो कॉलेज वाली मैम ने जो नोट्स भेजे हैं वो है। अच्छा, अच्छा। तो कोई बात नहीं, अगर तुम भेजना चाहो पीडीएफ में भेज है। सकते हो, मैं अभी 2-3 मिनट्स वेट कर लेती हूँ, ठीक है? मैम क्या भेजना है मेरे पास? जो मेरे टीचर ने नोट्स भेजे, मैं वो भेज दूं आपको? कोई भी भेज सकते हो, कुछ भी दोनों में से, क्योंकि रीडिंग वगैरह वो सब उसी में से बिलोंग करते हैं, यानी रीडिंग में से ही वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, और तो वो तो एग्जाम में आनी ही आनी है, समझ लो कि उसी में से अगर तुम पास्ट पेपर्स भी चेक करोगे ना, तो ऑब्वियसली वो उसी यस को मैम। बिलोंग करते हैं। हाँ, मैम वही, मैंने शायद जो नोट्स हैं उसमें भी यही दिया हुआ है, मैं आपको भेज देता हूँ ठीक है, कोई प्रोबेबिलिटी बात का नहीं, भेज उसमें। दो, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, फिर उसको फॉलो हाँ जी करते मैम, हुए फिर हम, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, तुम भेज दो, 5-10 मिनट्स में भेज दो। जी मैम मैंने भेज दिया है। ओके, ओके, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट कॉपी थी इसकी? ओके, इसकी जस्ट अ थी मैम। सेकंड, मैं चेक कर लूँ। हाँ, ठीक है, ओके, 1 मिनट। हाँ, तब तक मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, जैसे कि तुम्हें लाइक जो रिकॉर्डेड लेक्चर है जो भी हम करेंगे, और जो ये सेव्ड व्हाइट बोर्ड होगा, तो वो तुम यहाँ देख सकते हो इस क्लास में ना, मैं भी बता देती हूँ। तो यहाँ तो तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लाइव लेक्चर की, और यहाँ पर तुम्हें स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जो भी हम व्हाइट बोर्ड पे करेंगे वो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ओके मैम। इसीलिए मैं टीचमेंट पे कराती हूँ कि रिवीजन के लिए फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती। ओके श्योर, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। तो मैं अभी 2 मिनट्स में इसको मैं देख लूँ, तो क्योंकि फिर जी हम जी श्योर अभी मैम। क्या ना, लेस लेस टाइम है, तो हम उसी पर कंसंट्रेट करेंगे जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसीलिए। ठीक है, जी श्योर मैम, ओके, श्योर गिव श्योर। मी 2 मिनट्स। हाँ, मैं अभी देखकर फिर मैं तुम्हें कराना स्टार्ट करती हूँ।
प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, जहां भी तुम्हें लगे कि कुछ भी बेसिक कहीं भी तुम्हें लगे जो क्लियर नहीं है तो मैं साथ के साथ क्लियर करती जाऊंगी। ठीक है, ओके मैम, श्योर। ये इवेंट सैंपल स्पेस ये सब बेसिक बेसिक फॉर्मूला तो मैं क्लियर है, राइट। चलो मेन टॉपिक से start करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लाइक थियोरेटिकल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट है वो प्रीवियस कोई भी एक इवेंट हैपन हो चुकी है उस पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो ये तो छोटा सा इसका कंसेप्ट है कि मतलब ये होती क्या है, इसे समझने के लिए मेन हम आते हैं फॉर्मूला पे। या कुछ और जानना है तो मैं और बताऊं, एक्सप्लेन करूं, या फिर हम मेन नो अपने नो मैम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आ जाएं। नहीं मैम, न्यूमेरिकल पे ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो conditional it is denoted by let A and B are two any events in which event B in relation to A has already occurred. Then conditional probability is denoted by E A oblique B। और ये यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इवेंट ए एंड बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, एंड दैट विल बी पी ए ऑब्लिक बी यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ए पहले हैपन हो चुकी है तो हम फॉर्मूला ले लेंगे इसका, दैट इज इक्वल टू पी
और हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर सेट में जो हमारे एलिमेंट्स की बने यानी कि कार्डिनल नंबर्स की फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। और P A इंटरसेक्शन B ओवर P, या फिर अगर या तो हमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी गिवन होगी या फिर हमें आउटकम्स गिवन होंगे। ठीक है, तो बोथ वे में हम इनको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम और क्वेश्चन हम इसमें गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं ले लूं अपना क्वेश्चन। ठीक है, समझ जाओ। क्वेश्चन है या तो तुम्हें फिर सैंपल स्पेस गिवन होगा। ठीक है, सैंपल स्पेस कार्डिनल फाइंड कर सकते हैं या फिर हो सकता प्रोबेबिलिटीज देते हैं। ठीक है, तो हम दो करके फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा तुम्हें। Two dice are thrown simultaneously and sum of the number obtained is found to be 7. What is the probability that the number 3 has appeared at least one? तो इसमें टू कंडीशंस हो गई हमारे पास। एक तो हो गया कि जो लाइक 3 एटलीस्ट वन टाइम अकर होना चाहिए, और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि सम क्या है टू डाइज में 7 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो क्या है इसने क्या है कि एटलीस्ट वन टाइम हमारा 3 अकर होना चाहिए। बाद में हम देखेंगे कि सम दूसरी वाले डाई में अगर हम लेंगे, दूसरी कंडीशन लेंगे कि दूसरे में क्या होना चाहिए हमारा कि सम 7 होना चाहिए। तो पहले लेट ए बी द इवेंट indicate the combination in which 3 has appeared। मैं भी क्वेश्चन सेंड कर दूंगी तुम्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं सेंड कर दूंगी। हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम, यस मैम। ओके, appear at least one। तो ए सेट को हम फॉर्म कर लेंगे, मीन्स एटलीस्ट वन में हम और 3, फर्स्ट पे 3 सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 3 सेकंड पे 2, हम ऑल के साथ इसका कॉम्बिनेशन फॉर्म कर लेंगे। ये क्लियर है या फिर मैं एक्सप्लेन करूं? यू टेल। ओके, ये तो फर्स्ट डाई के लिए हो गया। सेकंड के लिए बी में हम कंडीशन ले रहे हैं, बी इंडिकेट कर रहा है कि जो कॉम्बिनेशन का जो सम है वो आना चाहिए 7। तो इवेंट लेट event B indicate that the combination
of numbers which sum up to 7। तो हम b को फॉर्म कर लेंगे, लाइक 1,6 वी कैन टेक, फर्स्ट पे 1 और सेकंड पे 6, और 2,5, 3,7, 3,4 और 4,3, 5,2 और 6,1। ये ऑल पॉसिबल आउटकम होके में सेट बी में। अब हम देख लेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि मैं फॉर्मूले के लिए कोई भी हम यूज करें हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी देख लें कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों सेट्स में। ये दोनों ही सिर्फ कॉमन है दोनों में, ऑब्वियसली यू कैन सी हियर। ठीक है, 3, और 4,3 सिर्फ दो कॉमन है, तो ऑब्वियसली मेंशन कर सकते हैं ये 3,4 एंड 4,3। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं ईच की। तो P A + B यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करें तो दैट इज वी हैव फॉर्मूला, या तो हम लाइक वो ले लेंगे कार्डिनल नंबर्स, या फिर हम प्रोबेबिलिटी भी ले सकते हैं। तो P B फाइंड करें तो B में ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। ठीक है, 6 है, और टोटल आउटकम्स ऑब्वियसली कितने होंगे, 36, क्योंकि जब इसको थ्रो करते हैं तो ऑब्वियसली वी आर 36 आउटकम्स। क्लियर? तो ये 1/6 हो गया। इंटरसेक्शन के लिए फाइंड करें हम, P इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, वी हैव ओनली 2 आउटकम्स आउट ऑफ 36, सो वी हैव 1/18। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देन probability to get sum 7 where at least 3 occurred once। ठीक है, तो A means occurred at least once, we are taking A, और sum 7 के लिए हम ले रहे हैं B को, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई by using this formula। we have 1/18 and 1/6 we have, so this is 1/3। Are you getting this or shall I repeat anything? No, ma'am, it's totally fine. एक मिनट और क्वेश्चंस तुम्हारे इसमें भी देख लो पीडीएफ में अगर है तो। क्वेश्चंस भी हैं इसमें भी, मैंने टोटल तो नहीं देखा है, मैंने बिगनिंग में ही देखा था। Okay। इसमें क्वेश्चंस गिवन है? ये थोड़ी ज़्यादातर थ्योरम होता है मैम। अच्छा, थ्योरम्स हैं। ठीक है, इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मैसी हो रखा है, कोई बात नहीं, सिर्फ मुझे टॉपिक्स देखने हैं, बाकी तो फिर मैं तुम्हें करा ही दूंगी। अच्छा, ये लाइक इवेंट्स के अच्छे से सब है नहीं उसमें, ठीक है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि
अब मुझे एक्चुअली आवाज ठीक नहीं आ रही है। हेलो। हाँ बोलो। अब हम कर लेते हैं, ये तो हो गई जो भी पोर्टल। मैम मुझे एक्चुअली आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बोलो। हेलो। हेलो मैम, एम आई प्रॉब्लम ऑडिबल? नहीं आ रही है मैं तो। यस मैम। तो है ऐसे ही मैं बात है खुद ही करवा दूं एक से। चलो कुछ रूल्स हैं, पहले मैं वो करा देती हूँ। मैं बिगनिंग से तुम्हारे इस पीडीएफ को फॉलो करी है, जो नोट्स है ना, इसी को फॉलो करते हुए करा दूं तो मैं, या फिर मैं खुद से अपने ओन वे में करा दूं? एक मिनट, मैं अभी, एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट। ओके श्योर।